आज का ये वीडियो हम प्रीपोजिशन पर करवा रहे हैं। प्रीपोजिशन के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑन, यानी ऑन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, क्या इसका अर्थ होता है। आइए शुरू करते हैं। तो आज का ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, आइए। तो आज का हमारा प्रीपोजिशन का जो प्रयोग है वो ऑन है। ऑन का अर्थ होता है को, ऑन का अर्थ होता है पर, या ऑन का अर्थ होता है के पास। तो ये जो अर्थ है, यानी कि दिनों के नाम के पहले या हम दिनांक से पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। अगर किसी चीज पर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में पड़ी है तो हम वहाँ ऑन का प्रयोग करते हैं। निकटता दिखाने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ये वाक्य के माध्यम से मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले वह रविवार को यहाँ आएगा। हमें वाक्य ये बनाना है कि वह रविवार को यहाँ आएगा। तो आज का सबसे पहला वाक्य है एग्जाम्पल के तौर पर, वह रविवार को यहाँ आएगा। तो ही विल, यानी भविष्य की बात है ये, तो विल लगेगा इसमें हेल्पिंग वर्ब। ही विल कम, ही विल कम हियर। वह यहाँ आएगा। ठीक है ना। कब आएगा? तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? ऑन संडे, यानी रविवार को। तो दिनों के नाम से पहले दिन कितने हैं? 7। तो 7 दिनों के पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे। तो सभी जो दिनों के नाम के पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अब रही बात कि ऑन का प्रयोग हम दिनांक के नाम के पहले भी करते हैं। तो आइए उसका भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ही विल गो बैक, वह वापस जाएगा। ही विल गो बैक देयर, ही विल गो बैक देयर, वह वहां वापस जाएगा। कब जाएगा? दिनांक लिखना है। ऑन लगा करके, जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं 5 जुलाई को जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ऑन जुलाई 5, 2025। तो ही विल गो बैक देयर, वह वहाँ वापस जाएगा ऑन जुलाई 5, 2025, यानी 5 जुलाई 2025 को वह वहाँ वापस जाएगा। ठीक है ना। तो एक तो दिनों के नाम से पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं, और दूसरे में हम दिनांक से पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। यानी दिनांक में महीने का नाम भी आ जाएगा। सबसे पहले महीने का नाम लिखें, उसके बाद दिनांक लिख दें, उसके बाद में जो सन है वो लिख दें। ठीक है ना। जैसे 2025, तो ये लिखें अंत में, और अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा। दिनांक के बाद में यहाँ कोमा लगेगा। तो ऑन का प्रयोग हम इस तरह से दिनांक लिखने के पहले और दिनों के नाम के पहले करते हैं। अगला, तो अगर मैं लिखूं कि वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो कैसे लिखूंगा इसको? He is sitting, he is sitting, वह बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? ऑन दी चेयर, कुर्सी पर, ऑन दी चेयर। ठीक है ना। वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो ही इज सिटिंग ऑन दी चेयर, वह कुर्सी पर बैठा हुआ है। ठीक है ना। ये जैसे मान लीजिए अब कुर्सी पर बैठा हुआ है। अब इसके ऊपर की बात जहाँ तक है, ऑन का प्रयोग है स्थिर अवस्था में, इसका प्रयोग करते हैं। ऑन में, ऑन का प्रयोग स्थिर अवस्था में इस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर है तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए उसने टोपी पहन रखी है ऐसे, या कोई जैसे पुस्तक है वो मेज पर पड़ी है, तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो जैसे अगला मान लीजिए और देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ लिखता हूं कि
आई वियर ए कैप, मैं टोपी पहनता हूँ। आई वियर ए कैप ऑन माई हेड, ऑन माई हेड, सिंपल, मैं सिर पर टोपी पहनता हूँ। आई वियर ए कैप ऑन माई हेड, ये हो गया। या आई पुट ऑन ए कैप ऑन माई हेड, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पुट ऑन मीनिंग पहनना होता है। तो या आई वियर ए कैप ऑन माई हेड, तो ये भी ऑन का प्रयोग है स्थिर अवस्था के लिए। और यहाँ भी जो है टोपी भी है वो सिर पर स्थिर अवस्था में, जैसे उसमें कोई गति नहीं है, उसमें कोई हलचल नहीं है। तो स्थिर अवस्था, जब कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर है और स्थिर अवस्था में है, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मेज पर कोई पुस्तक रख दी जाए, तो क्या वो पुस्तक अपने आप तो हिलेगी नहीं, अपने आप से वहां कहीं नहीं जाएगी, वो उसके ऊपर ही रहेगी, उसके बीच में खाली जगह का भी अभाव है, ठीक है ना। खाली स्थान का अभाव होता है और साथ में उसमें गति नहीं होती है, तो हम ऑन का प्रयोग वहां करते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग नियमों का अनुसरण किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि आगे मैं लिखता हूं कि मैं गांव वाली बस में हूं। अगर लिखना है कि मैं गांव वाली बस में हूं, तो कैसे लिखा जाएगा इसको? मैं गांव वाली बस में हूं, तो आई एम on the bus to village. I am on the bus to village. मैं गांव वाली बस में हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करना है, गांव वाली बस में अगर बस चल रही है, गति है, तब तो ऑन लगाना है। अगर उसमें गति नहीं है, ठीक है ना, खड़ी है, तो वहां ऑन नहीं करना है। तो ऑन तभी करना है जब बस चल रही है, रास्ते में है या चल रही है, ठीक है ना। आई एम ऑन द बस टू विलेज, मैं गांव जाने वाली बस में हूँ, यानी कि बस इस समय जो है वो चल रही है, ये मतलब है इसका। अब अगला प्रयोग एक और देखिए। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं कि ही इज ऑन द ट्रेन, he is on the train to हनुमानगढ़। वह हनुमानगढ़ वाली ट्रेन में है, ठीक है ना। तो he is on the train to हनुमानगढ़, वह हनुमानगढ़ जाने वाली ट्रेन में है। तो हनुमानगढ़ जाने वाली ट्रेन में है, तो इसका मतलब है अब ट्रेन खड़ी नहीं है, वो चल रही है। अगर ट्रेन खड़ी है तो हम क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए मैं गांव जाने वाली बस में हूं, अगर बस चल रही है तो ऑन लिखना है। आई एम ऑन द बस टू विलेज। अगर बस खड़ी है तो उसको कैसे लिखा जाएगा? जैसे मान लीजिए आई एम इन द बस, आई एम इन द बस टू विलेज, मैं गांव जाने वाली बस में हूँ। तो इसका मतलब है बस इस समय चली नहीं है, वो खड़ी बस में, ठीक है ना। अब बस खड़ी है, उसमें गति नहीं है, ठीक है ना, वो स्थिर अवस्था में है, स्टैटिक सिचुएशन में है वो। तो आई एम इन द बस टू विलेज, मैं गांव वाली बस में हूँ। तो अभी बस चल नहीं रही, वो खड़ी है, खड़ी बस में बैठा हूँ, ये मतलब है इसका। अब जैसे मान लीजिए अगला वाक्य अगर मान लीजिए लिखा जाए, जैसे अब इस वाक्य के लिए जैसे मान लीजिए लिखा जाए कि वह हनुमानगढ़ वाली ट्रेन में है, तो ही इज इन द ट्रेन, he is in the train to हनुमानगढ़। अब ये हुआ ही इज इन द ट्रेन टू हनुमानगढ़, वह हनुमानगढ़ वाली ट्रेन में है। तो इसका मतलब है कि अभी वो ट्रेन चली नहीं है, अभी वो स्टैटिक अवस्था में, स्टैटिक सिचुएशन में है। जब गाड़ी खड़ी है और आप उसमें बैठे हुए हैं, तो आप इनका प्रयोग कीजिए। जैसे इन द बस, इन द ट्रेन, आप ये लिखें। अगर मान लीजिए वो चल रही है, तो आप ऑन द बस, ऑन द ट्रेन या ऑन द प्लेन भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें यहाँ कि he
he is on the plane, he is on the plane to बीकानेर, प्लेन टू बीकानेर, वह बीकानेर वाली प्लेन में है, ठीक है ना। तो ही इज ऑन द प्लेन टू बीकानेर, वह बीकानेर जाने वाली प्लेन में है। तो कहने का मतलब जहाज में है। अब ये जहाज जो है गति में है, ठीक है ना, गति हो रही है इसमें। तो गतिशील अवस्था को बताने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं, और स्थिर अवस्था अगर खड़ी है तो हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लिखा जाए कि वह कार में है, अब कार में है ये कहा जाए, मान लीजिए पल भर की याद मान लीजिए कि वह कार में है। तो जैसे अब अगला वाक्य मैं लिख रहा हूँ कि वह कार में है, तो आप ही इज इन करके, ही इज इन द कार, ही इज इन दी कार, वह कार में है। अब यहाँ इनका प्रयोग, ठीक है, ये बात है कि इसमें कि वह कार में है। अब इसे इनका मतलब ये भी साथ में है कि कार के अंदर घूमने फिरने के लिए जगह नहीं होती है, केवल बैठा रहना पड़ता है। तो जहाँ चला फिरा जाता है उसको भी ऑन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे बस के अंदर हम चल सकते हैं, और ट्रेन के अंदर हम चल सकते हैं, डिब्बे में घूम सकते हैं, प्लेन में भी हम इधर उधर जो है वहाँ चल सकते हैं, जब वो खड़ी है हम चल सकते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर भी जगह होती, चल सकते हैं। लेकिन रही बात कि कार की, जहाँ तक बात है, कार में सिर्फ बैठने के लिए जगह होती है, चलने के लिए जगह नहीं होती है। तो ऐसे में हम यही कह सकते हैं कि ही इज़ इन द कार, आई एम इन द कार, ठीक है ना, सी इज़ इन द कार, दे आर इन द कार, ठीक है ना। इस तरह से हमें इनका प्रयोग करना है। इस कार के लिए आप उनका प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। अगला, अब जैसे कि मान लीजिए उसकी दुकान मुख्य सड़क के पास में है। अब निकटता दिखाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए के पास, इसमें लिखा है उसकी दुकान। अब जैसे मान लीजिए उसकी दुकान, तो हिज शॉप, शॉप मीन्स दुकान, हिज शॉप इज on the main road, उसकी दुकान मुख्य सड़क के पास है। अब ऑन का मतलब ये नहीं कि सड़क के ऊपर दुकान नहीं है, सड़क के पास में है। सड़क के ऊपर कोई चीज़ नहीं होती, सड़क के किनारे पर होती है कोई भी चीज़, ठीक है ना। तो सड़क के पास में, निकटता बतलाने के लिए या के पास बतलाने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें है हिज शॉप इज ऑन द मेन रोड, उसकी दुकान जो है वो मुख्य सड़क के पास है, ये हुआ, ठीक है ना। अब ये है इसमें, अब जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि माई होम इज, जैसे कि मान लीजिए माई होम इज ऑन द way to the station, on the way to the station, on the way to the station, my home is on the way, मेरा घर रास्ते पर है, ठीक है, रास्ते के पास में है। और रास्ता किधर जाता है, टू द स्टेशन, स्टेशन जाने वाली, मेरा घर स्टेशन जाने वाले रास्ते के पास है। तो माई होम इज ऑन द वे टू द स्टेशन, ये हुआ, ठीक है। जानकारी स्पष्ट है। अब आगे, अब जैसे मान लीजिए आगे अगर अगला वाक्य मैं अगर बताऊं आपको, तो उसमें जैसे कि प्रत्येक सप्ताह के अंत में वह अपने दोस्त से फोन पर बात करता है। प्रत्येक सप्ताह के अंत में, तो यहाँ प्रत्येक सप्ताह के अंत में के लिए हम क्या करते हैं कि प्रत्येक सप्ताह के अंत में, तो यहाँ क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑन दी नहीं लगाएंगे, ऑन वीकेंड। अब देखिए कि ऑन वीकेंड लिखा है इसमें, ऑन वीकेंड यानी सप्ताह अंत, ठीक है ना, सप्ताह के अंत में, ठीक है ना, ऑन वीकेंड। तो अब वीकेंड्स एस लगने से इसका मतलब होता है कि एवरी वीकेंड, ठीक है ना। तो ऑन वीकेंड से यानी प्रत्येक सप्ताह के अंत में, ठीक है ना।
तो ये प्रत्येक सप्ताह के अंत में ये बताइए इसमें ऑन वीकेंड्स प्रत्येक सप्ताह के अंत में वह अपने दोस्त से फोन पर बात करता है, ठीक है ना। तो प्रत्येक सप्ताह के अंत में he talks to his friend अब किस पर बात करता है? अब यहाँ ऑन का प्रयोग फिर से हम कर रहे हैं, ऑन द टेलीफोन। वह प्रत्येक सप्ताह के अंत में टेलीफोन पर अपने दोस्त से बात करता है। प्रत्येक सप्ताह के अंत में, जैसे ऑन वीकेंड्स ही टॉक्स टू हिज फ्रेंड ऑन द टेलीफोन, ये हुआ। तो इस तरह से हम जो है वाक्य बना सकते हैं। प्रत्येक सप्ताह के अंत में अगर लिखना पड़े तो ऑन वीकेंड से पहले ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और टेलीफोन जो है इसके पहले हमने ऑन का प्रयोग किया है, और ये दोनों ही आपके लिए दोनों स्थान को दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पर ऑन का प्रयोग करना चाहिए। तो ये अगला, अब जैसे मान लीजिए अगला वाक्य, जैसे अगर मैं कहूँ कि उसका घर दाईं तरफ है या उसका घर बाईं तरफ है, मान लीजिए, तो यहाँ जो है उसका घर कहा जाएगा his home is, अब दाईं तरफ है तो क्या क्या लिखेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे यहाँ, ऑन दी राइट। उसका घर दाईं तरफ है, यानी कि दाईं तरफ को बताया गया है, his home is on the right, उसका घर दाईं तरफ है। उसका घर बाईं तरफ है, यहाँ भी मान लीजिए कि यहाँ अगर मान लीजिए बदला जाए कि मेरा घर बाईं तरफ है तो माई होम, ठीक है ना, माई होम इज ऑन दी, बाईं तरफ है तो लेफ्ट कर दीजिए भाई, ऑन दी लेफ्ट, ये हो गया। हिज होम इज ऑन दी राइट, उसका घर दाईं तरफ है, यानी दाईं तरफ पड़ता है। और अगला वाक्य जैसे कि इसमें लिखा गया है, माई होम इज ऑन दी लेफ्ट, मेरा घर जो वो बाईं तरफ है। तो यहाँ ये दाईं तरफ के लिए यहाँ ऑन का प्रयोग है, और बाईं तरफ के लिए दायां और बायां, इसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला, अगला वाक्य जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि अस्पताल दाईं तरफ है, अस्पताल बाईं तरफ है, तो ऑन दी राइट, ऑन दी लेफ्ट, ये हम कर सकते हैं। मंदिर बाईं तरफ है, मंदिर दाईं तरफ है, तो ये हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। ये तो आपको बता दिया गया है। अब जैसे मान लीजिए वह आज छुट्टी पर है, ठीक है ना, इस तरह से लिखा जाए तो इसको कैसे बनाएंगे? वह आज छुट्टी पर है, तो मान लीजिए सबसे पहले ही लिखा जाएगा, वह ही इज। अगर मान लीजिए यहाँ दो बातें आती है, छुट्टी एक तो ली हुई छुट्टी होती है, एक दी हुई छुट्टी होती है। ली जाने वाली छुट्टी को लीव कहते हैं और दी जाने वाली छुट्टी को हॉलीडे कहते हैं, ठीक है ना। तो ही इज ऑन लीव, अब ये कौन सी छुट्टी है? ली हुई छुट्टी है। जैसे मान लीजिए वह आज छुट्टी पर है, तो आज को कहते हैं टुडे, ठीक है ना। तो ये हुआ ही इज ऑन लीव टुडे, वह आज छुट्टी पर है। जैसे मान लीजिए अब कहा जाए कि मैं आज छुट्टी पर हूँ, ठीक है ना, तो आई एम ऑन लीव टुडे, आज मैं छुट्टी पर हूँ। ये छुट्टी जो है वो ली हुई छुट्टी है, मैंने ली है छुट्टी, मान लीजिए उसने छुट्टी ली है तभी ऑन लीव किया गया है, ऑन लीव। मैंने भी छुट्टी ली है और उसने भी छुट्टी ली है। अगर मान लीजिए छुट्टी ली हुई नहीं है, दी हुई छुट्टी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हॉलीडे हो जाएगा। क्या होगा? हॉलीडे। तो ये हो जाएगा हॉलीडे, और यहाँ भी हो जाएगा हॉलीडे। जैसे आई एम ऑन हॉलीडे टुडे, मैं आज छुट्टी पर हूँ, और ही इज ऑन हॉलीडे टुडे, आज वह छुट्टी पर है। ये हो गया, वह आज छुट्टी पर है और मैं आज छुट्टी पर हूँ। तो यहाँ दी जाने वाली छुट्टी को हॉलीडे कहते हैं, ऑन हॉलीडे लगाइएगा। और जैसे मान लीजिए ऑन हॉलीडे लिखा हुआ है, अगर आपने छुट्टी ली है, ठीक है ना, तो मैं छुट्टी पर हूँ, तो आई एम ऑन हॉलीडे टुडे, आई एम ऑन लीव टुडे,
मैं आज छुट्टी पर हूँ। अगर मान लीजिए दी हुई छुट्टी है तो आई एम ऑन हॉलीडे टुडे। अगर ली हुई छुट्टी है तो आई एम ऑन लीव टुडे, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर होता है। तो ये अंतर स्पष्ट हो गया है, जानकारी स्पष्ट है। अब मान लीजिए अगर हम किसी को जैसे कि बधाई देते हैं तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं बधाई देते समय। चलिए ये भी और से देख लीजिए। अब अगला वाक्य जैसे है कि मैंने, अब जैसे मैं अगर लिखूं कि मैंने उसे उसके जन्मदिन पर बधाई दी, ठीक है ना, तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, मैंने उसे बधाई दी उसके जन्म दिवस पर। तो ऑन हिज बर्थडे, ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर मैंने उसे बधाई दी। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे, मैंने उसे बधाई दी उसके जन्म दिवस पर, ठीक है ना। तो हमने जन्म दिवस के पहले किसका प्रयोग किया, ऑन का। अब जैसे मान लीजिए यही अगर जो है बधाई अगर मान लीजिए सफलता पर दी जाए तो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए उसने मुझे मेरी सफलता पर बधाई दी, तो आपको आपको क्या कैसे लिखना होगा ये, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, उसने मुझे बधाई दी, ठीक है ना, ऑन माई सक्सेस, ऑन माई सक्सेस, ऑन माई सक्सेस, मेरी सफलता पर। ही जैसे मैंने उसे उसके जन्मदिवस पर बधाई दिया तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज बर्थडे। अब उसने मुझे मेरी सफलता पर बधाई दिया तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।